हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एनएमडीसी स्टॉक्स के बारे में। और अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स में हमें गिरावट दिखाई दे सकती है। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स हमारा जैसे ही ऊपर की तरफ जाता है सेलिंग प्रेशर आ जाता है और स्टॉक्स को ऊपर जाने से मना कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस स्टॉक्स ने पहले हाई पर इन्वर्टेड हैमर बनाई थी, यहाँ पे भी इन्वर्टेड हैमर डोजी बनाई थी, यहाँ पर भी बनाई थी, यहाँ पर भी बनाई थी। और अगर आप देखेंगे तो ये जो टॉप बना था यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर बनी थी। और जब भी स्टॉक्स इन्वर्टेड हैमर बनाता है टॉप पर तो आपको समझने की बात यह है कि अगर लो का ब्रेकआउट होता है तो गिरावट आती है। और देख सकते हैं सभी जगह गिरावट आई है, सभी जगह रेड कैंडल बनी है और लो बना है और स्टॉक नीचे की तरफ आया है। यहाँ पर भी देखेंगे रेड कैंडल बनी, लो बना, लो के पास क्लोज हुआ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो हाई लेवल है 273 का है और इस कैंडल का हाई जो कि 275 के आसपास का है। तो स्टोक्स ने क्या किया, इस हाई के पहले ही यहाँ पर हाई जो बना था पुराना वाला हाई, यहाँ पे प्राइस को रिजेक्ट किया और स्टॉक नीचे की तरफ आया और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक नीचे की तरफ आ गया। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस हाई को देखेगा और इस हाई को देखेगा, ये ऊपर बना, फिर हाई नीचे बना, फिर हाई और नीचे बना। अब ये जो हाई बना है 255 का है और जैसे स्टॉक हमारा इस कैंडल के हाई को ही ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है तो स्टॉक में आप समझ सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर कितना लग रहा है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो हमारा पुराना हाई वाला एरिया है जो यहाँ पर हमारा बना हुआ है, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल के हाई को भी ब्रेकआउट नहीं मिल पा रहा है और बार बार स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पर देखिएगा सपोर्ट मिला था, यहाँ पर भी सपोर्ट मिला था और यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला। अब अगर स्टॉक्स ने लास्ट में यहाँ पर लो बनाया था जो लगभग हमारा था 239 रुपए का, 239 का, तो स्टॉक्स अगर हमारा इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट आएगी। और बेशक स्टॉक जब तक हमारा इस रेंज को या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं करता तब तक आपको वेट करना चाहिए। ये लेवल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इस कैंडल का हाई जो कि 255 का है और इस कैंडल का लो जो कि 239 या 40 का है। अगर स्टॉक्स इस लेवल को तोड़ेगा तो नीचे चला जाएगा। फिर स्टॉक का सपोर्ट वाला एरिया इस कैंडल का हाई 227 के आसपास का दिखाई दे रहा है और इस कैंडल का जो लो है 229 का। तो 227 और 229 का आपका सपोर्ट का एरिया बनता हुआ नजर आएगा। तो अभी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि स्टॉक ने इस लो को तोड़ा, फिर यहाँ पे लो बनाया। अब ये लो टूटेगा तो फिर नीचे लो बनाएगा और इसी तरह नीचे जाते हुए नजर आएगा। अगर स्टॉक को अप ट्रेंड को फॉलो करना है तो इस लो को नहीं तोड़ेगा और स्टॉक इस हाई का ब्रेकआउट करके इसके ऊपर क्लोजिंग देगा। फिर आपका टारगेट इस कैंडल के हाई का रखना है जो कि 273 का है। पर पोटेंशियल यहाँ पर अभी नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम भी नहीं आ रहा है और ना ही स्टॉक्स में कोई हलचल दिख रही है। केवल स्टॉक एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है जो लगभग हमारी 243 रुपए से 248 249 इसी के आसपास चल रहा है और यहीं पर क्लोज हो जाता है। तो डोजी कैंडल बना रहा है, बहुत सारे लोग इसमें भड़के हुए हैं और जैसे स्टॉक्स पुराने हाई के पास आता है पुराने लोग अपनी सेलिंग को निकालना स्टार्ट करते हैं, सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, स्टॉक्स में गिरावट आ सकती है। और ये मैंने आपको जो वीडियो बनाया ये एजुकेशन के लिए बनाया है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है।